हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके चैनल बाय इंजीनियर्स में। जैसा कि हम चैप्टर पढ़ रहे थे केमिस्ट्री के चैप्टर 4, कल हमने कंप्लीट कर लिया था कार्बन एंड कंपाउंड। आज हम चैप्टर 5 और केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है जो कि है पीरियोडिक टेबल, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट्स की खोज हुई थी उन एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे एक ऑर्डर वाइज, जिससे हमें पता चले कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह किससे सिमिलर्स होती है, कैसे तो साइंटिस्ट ने इनके ऑर्डर्स के लिए आगे आगे अलग अलग पैटर्न्स बताना स्टार्ट किए। सबसे पहले आता है डोबिनेट राइट्स। डोबिनेट एक साइंटिस्ट था, हर में नाम से पता चल जाएगा डोबिनेट ने इसकी खोज की थी। ट्राइड्स का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ट्राइड का मतलब ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। डोमिनेट कहाँ का साइंटिस्ट है ये सब नहीं पूछते जनरली, बस नाम पता होना चाहिए डोमिनेट राइट्स क्या होता है। इसके अंदर क्या था, अरेंज किया था इसने एलिमेंट्स को, कैसे, जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी उनको ए ग्रुप के अंदर इसने। अरे ये सब पूछते हैं, इसका अरेंजिंग ऑर्डर क्या था, इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसने क्या किया था, अरेंज किया था। और किस तरह अरेंज किया था, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। मतलब मिडल एलिमेंट जो था, 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया था इसने, तो जो मिडल वाला एलिमेंट था वो क्या था, पहले और तीसरे एलिमेंट का एवरेज निकालते हैं तो मिडल वाले एवरेज का एटॉमिक मास आ जाता है। उसने इस तरह अरेंज किया था। जैसे उसके लिए एग्जांपल देखते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का कितना होता है, 7 एटॉमिक मास, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39। तो इसने क्या बोला था, पहले और तीसरे का क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं, एवरेज डिवाइड बाई 2। तो क्या आ जाना चाहिए, सेकंड का। देखो 39 7 डिवाइड बाई 2 46 बाई 2, तो कितना आ रहा है, 23, यानी बीच वाला आ रहा है। ऐसे कैल्शियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में देखते हैं, 35.5, ब्रोमीन के अंदर 80, आयोडीन में 127। जब हम 127 और 35 का एवरेज निकालते हैं तो वो किसके पर आसपास आ जाता है, 80, यानी बेरियम के बराबर। ऐसे कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, इनके अंदर भी क्या होता है, इन दोनों का एवरेज निकालेंगे सिमिलर आ जाएगा। लेकिन जो डोमिनेट राइट थे ये इन 3 में ही सक्सेसफुल हुए। जैसे ही उसने चौथा बताया, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक वाला, इसके अंदर फेल हो जाता है। इसके अंदर आना चाहिए था 45 के आसपास, 75 और 44 कितने होते हैं, 90 के आसपास। और 90 का डिवाइड 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 45 के आसपास। लेकिन दिया कितना, 31। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, फेल्ड। आया समझ में। इसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो कुछ, इसने जो इसका जो अरेंजमेंट था वो कहाँ, एक दो ग्रुप में ही काम किया, अदरवाइज इसका अरेंजमेंट काम नहीं किया। लेकिन इससे क्या हुआ, बाकी साइंटिस्ट को प्रेरणा मिली, बाकी साइंटिस्ट भी उनको अरेंज करने में जुट गए। इसके बाद अगला साइंटिस्ट आता है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, वो है न्यूलैंड लॉ ऑफ एक्टिव। नाम से पता चल रहा है कौन था साइंटिस्ट, न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने कैसे अरेंज किया था, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इसने भी किस में अरेंज किया था, एटॉमिक मास में। पूछते हैं कि उनका अरेंजमेंट किस में था, एटॉमिक नंबर पे था कि एटॉमिक मास पे। तो इनका अरेंजमेंट किस पे था, एटॉमिक मास पे। इसमें इसने क्या किया था, ट्राइड बताया था, पहले और तीसरे का एवरेज निकालते हैं, दूसरे का आ जाता है। और इसने क्या किया था, एलिमेंट्स बताए। उसने स्टार्टिंग की थी किससे, हाइड्रोजन। ये पूछते हैं कि न्यूलैंड लॉ ऑफ एक्टिव के अंदर पहला जो उसका एलिमेंट था वो कौन सा था, हाइड्रोजन। और उसका लास्ट एलिमेंट था थोरियम। थोरियम का नंबर कितना है, 56। ये याद होना चाहिए, उसका पहला और लास्ट एलिमेंट कौन था, हाइड्रोजन और थोरियम। ही फाउंड, इसने क्या किया, एवरी 8 एलिमेंट्स हैड ए प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट। मतलब इसने बताया कि जो 8वां एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से मिलती है। पहला और 8वां एलिमेंट होता है उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। जैसे कि इसने इसको एक म्यूजिकल सिस्टम की तरह लिया, जैसे सारा, सारे, गामा, पाधा, निसा, सा के बाद वापस सा आ जाता है। तो ये क्या हो रहा है, एक म्यूजिकल ट्यूनिंग टाइप बन रहा है। वैसे ही इसने बोला कि पहला और 8वां एलिमेंट होता है उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, इसलिए इसने इसको नाम दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। जैसे इसने एग्जांपल में भी लिया कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम, लिथियम कितने नंबर पे आता है, 3rd पे। और सोडियम कितने पे आता है, 11 पे। वर फाउंड टू बी द सेम। इसने क्या किया, प्रॉपर्टीज है ना, 3rd और 11th एलिमेंट की क्या हो रही है, सेम हो रही है, यानी 8वें एलिमेंट की कैसी हो रही है, सेम हो रही है। तो उसने क्या किया, जो जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी थी उनको एक ग्रुप में लिख दिया।
जैसे इसने बोला कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इस और इन दोनों को क्या किया, एक ही नंबर पे ले लिया, कोबाल्ट और निकल को, बेरियम, इन सब की सिमिलर प्रॉपर्टी है यहाँ पे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, रुबेडियम, बेरियम, मैग्नीशियम, इनकी सेम ऐसे करके उसने ग्रुप बना दिए जिनकी क्या हो, सिमिलर प्रॉपर्टीज हो। लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या थी कि इसके जो ग्रुप थे ये कैल्शियम तक ही सही काम करते थे, कैल्शियम के बाद ये काम नहीं करते। बाकी इसकी जो लिमिटेशन है वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, जल्दी से ये भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लाइफ साइंस या फिर हम फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि पीरियोडिक टेबल में हम क्या पढ़ेंगे, उनके अरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि उनको एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया। हमने मेंडलीव का पढ़ा कि इसने ऑक्टेव दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव, जिसमें 56 एलिमेंट्स थे, पहले और 8वें का सिमिलर प्रॉपर्टीज होती थी, उनको एक ग्रुप में अरेंज किया था। अब इसकी भी कुछ लिमिटेशन थी, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और इसके आगे कौन कौन साइंटिस्ट आए, जैसे मेंडलीव आया था, तो इनके बारे में भी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।